जंगल खामोश था, फिर भी एक गैर मामूली एहसास हवा में मुअल्लक था। मौगली इंसानी बच्चा अपने दोस्तों बलू और बगीरा के साथ खेलता था, लेकिन कुछ बंद था। बंदर आमतौर पर दरख्तों में छुपे रहते थे, अब मामूल से ज्यादा हरकत कर रहे थे। आने वाली तब्दीली का एहसास तूल पकड़ता रहा। बंदरों ने हमेशा मुश्किल और गैर मुतवक्के एक चालाक मंसूबा बनाया। उनका मकसद मौगली को अपनी लपेट में लाना था, ये यकीन रखते हुए कि उसकी क़यादत उन्हें जंगल पर कंट्रोल देगी। लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। वो मौगली को अपनी कठपुतली के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जंगल को अपनी हुकूमत में चाहते थे। मौगली खेलते हुए बंदरों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे बंदर टाउन में अपने खोह में ले गए। बलू और बगीरा, जो अभी तक तलाश कर रहे थे, को मौगली के खतरे का अंदाजा नहीं था। इस अचानक हमले से जंगल का अमन टूट गया। बलू और बगीरा परेशान हो गए जब उन्होंने देखा कि मौगली गायब है। एक परेशान कुन एहसास हवा भर गया जब वो तलाश कर रहे थे। उनकी जबिलतें उन्हें बता रही थीं कि कुछ गलत था। जंगल आमतौर पर हिफाजत की जगह अब पोशीदा खतरों से भरा हुआ महसूस होता है। उन्हें मौगली को तलाश करना था इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। शेर खान, हमेशा से मौजूद खतरा, ने मौगली की गिरफ्तारी को एक मौके के तौर पर, अगर बंदरों ने मौगली को पकड़ लिया तो वो आखिरकार उसे जंगल पर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। उसका चालाक ज़हन ये जानते हुए कि ये हमला करने का लम्हा है, साजिश करने लगा। मौगली की तलाश अभी शुरू हुई थी। बलू और बगीरा मदद के लिए बेताब होकर अक्लमंद लेकिन सुस्त अजगर का की तरफ मुतवज्जे हुए। का अगरचे हिचकिचाते हुए बंदरों को फंसाने के लिए एक चालाक मंसूबा पेश किया। जंगल में उसका तजुर्बा उनकी रहनुमाई कर सकता है, लेकिन क्या वो वक़्त पर चालाक बंदरों को पीछे छोड़ सकेंगे? बंदरों ने पुरजोश अंदाज में मौगली का इस्तकबाल किया। उसे अपना लीडर बनाने के लिए बेचैन थे, लेकिन मौगली उलझे हुए और गैर यकीनी ने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने इस रास्ते का इंतखाब नहीं किया था और बंदरों की मड़ी हुई खुशी को देखकर उसे एहसास हुआ कि वो क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मौगली समझने लगा कि बंदर उसके दोस्त नहीं हैं। साथ खेलते हुए उसने उनके हकीकी मकसद को महसूस किया। उसकी तेज जबिलत ने उसे बताया कि यह सब एक जाल का हिस्सा है। उसे मुहतात रहना था, उनका मंसूबा जानना था और फरार होने का रास्ता तलाश करना था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मौगली को बाखिरा एहसास हुआ कि बंदर उसके दोस्त बनने का कोई इरादा नहीं रखते थे। वो उसे जंगल पर गालिब होने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इस नए इल्म के साथ मौगली ने अपने फरार की साजिश शुरू कर दी, ये जानते हुए कि अगर वो रहा तो वो उनकी कठपुतली बन जाएगा। बलू और बगीरा का के मशवरे से रहनुमाई लेते हुए आखिरकार बंदर शहर पहुंच गए। लेकिन मौगली को बचाना आसान नहीं होगा। बंदर होशियार थे और उन्होंने जो जाल बिछाए वो किसी को भी करीब आने से रोकने के लिए बनाए गए थे। ये मौगली को बचाने के लिए वक्त के खिलाफ एक दौड़ थी। शेर खान साए में छुपे वाकयात को सामने आते देखता रहा। उसने मौगली की गिरफ्तारी को हमला करने का मौका समझा। उसका दिमाग इस बात को यकीनी बनाने के मंसूबों के साथ दौड़ रहा था कि मौगली उसके कंट्रोल में रहे, ये जानते हुए कि अब अमल करने का वक्त है। उसका सब्र जल्दी ही रंग लाएगा। मंकी टाउन में मौगली के वक्त ने जंगल की तल्ख सच्चाइयों पर आंखें खोल दी। बंदर खुद गर्ज और बेरहम थे, इत्तेहाद पर इक्तदार के मुतलाशी थे। जंगल के कानून से परवरिश पाने वाले मौगली ने महसूस किया कि ये मखलूकन कभी भी उसके हकीकी हल्फी नहीं हो सकते। ये उसके काबू में आने का वक्त था। का की मदद से ब्लू और बगीरा बंदरों की तवज्जो हटाने में कामयाब हो गए। का की सम्मोहन ताकतों ने बंदरों को उलझा दिया, जिससे मौगली को फरार होने का मौका मिला। जंगल का जादू काम कर रहा था और हर हरकत के साथ तवाजुन मौगली के हक में बदलने लगा। मौगली ने अब जंगल में अपनी जगह समझकर एक पुख्ता फैसला किया। वो अब पैदाह नहीं रहेगा। जंगल उसका घर था और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उस पर थी। अपने दिल में हिम्मत के साथ उसने अपने दोस्तों को इन खतरों के खिलाफ खड़ा होने के लिए इकट्ठा किया जो उनकी दुनिया को लाहिक है।
शेर खान जो कभी जंगल का दहशत था, मौगली और उसके दोस्तों की मुतहद ताकत के सामने शिकस्त खा गया। वफादारी और दोस्ती का रिश्ता शेर के शैतानी मंसूबों से ज्यादा मजबूत साबित हुआ। शेर खान की शिकस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता अमन जंगल में लौटने लगा। बंदरों ने एक मुश्किल सबक सीखकर अब समझ लिया कि इज्जत के बिना ताकत कभी अमन नहीं ला सकती। मौगली और उसके दोस्तों ने उन्हें सिखाया कि हकड़ी गाड़ी का क़यादत फितरत और दूसरों मखलूकात के साथ हम आहंगी से हासिल होती है। ये उनके लिए जंगल के कानून पर अमल करने का वक्त था। मौगली ने अपने सालों से आगे की हिकमत के साथ जंगल की मखलूकों के साथ एक अहम पैगाम शेयर किया। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, एक दूसरे का इज्जत करना चाहिए और जंगल के कानून को बरकरार रखना चाहिए। उसके अल्फाज सच्चे निकले, जिसने उन सबको एक बेहतर महफूज जंगल के लिए मुतहद होने की तरगीब दी। अपने नए हल्फ के साथ मौगली और उसके दोस्तों ने जंगल की हिफाजत का अहद किया। वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अमन और खुशहाली का राज होगा। जंगल हंगामे से गुजर रहा था, लेकिन अब इत्तेहाद और इज्जत के साथ ये एक नए आगाज के लिए तैयार था। शिकस्त खुर्दा लेकिन समझदार शेर खान ने अपना आखिरी अहद किया, मैं जंगल के कानून का एहतराम करूंगा। उसकी शिकस्त ने एक नए दौर की निशानदही की, जहां सबसे ज्यादा खौफजदा मखलूकों ने भी एक साथ रहना सीख लिया। मौगली की क़यादत ने न सिर्फ जंगल को बचाया था, बल्कि उसमें हकीकी अमन कायम किया था। आखिरकार जंगल में अमन का राज हो गया। मौगली और उसके दोस्तों ने अपने घर की हिफाजत और खुशहाली को यकीनी बनाते हुए अपना मिशन पूरा किया था। जंगल का नया आगाज इज्जत, इत्तेहाद और मोहब्बत के साथ उसके मकसद की रहनुमाई कर रहा था।